आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनिए। जल की कुल मात्रा यहाँ पे हमें दी हुई है कि संसार की झीलों तथा नदियों में स्थिर रहती है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है कि भूमि के भीतर स्थिर रहती है। तीसरा विकल्प है संसार समुद्रों तथा सागरों में स्थिर रहती है। चौथा विकल्प है कि संसार में स्थिर रहती है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम अगर देखें कि तो अगर हम बात करें संसार की, तो देखिए दुनिया भर का यानी कि दुनिया का जो कुल जल वो जो कि स्थिर रहता है, क्योंकि जल जो है जल चक्र से चलता है और यह जो कि कभी नहीं बदलती है। यानी कि संसार में जो है जल की जो कुल मात्रा अगर देखें वो जो कि स्थिर रहती है, और ये स्थिर जो कि इसकी वजह से जल चक्र की वजह से होता है। तो अगर हम देखें कि जल की जो कुल मात्रा है, जल की कुल मात्रा वो जो कि स्थिर जो है रहती है। स्थिर कहाँ रहती है? संसार में जो कि स्थिर रहती है। और इसको अगर समझें कि किस वजह से, क्योंकि जल चक्र जो है जल चक्र की वजह से जो कि स्थिर रहती है। तो चलिए समझते हैं जल चक्र को। देखिए, जल चक्र जो कि सूर्य की गर्मी के कारण महासागरों की सतह से जल वाष्पित होकर जल वाष्पों के रूप में वायु में चला जाता है, और यही जल वाष्प जो कि संघनित होकर, जल वाष्प क्या होता है? जल वाष्प यानी कि जल का वाष्पीय फॉर्म, यानी कि जल जो कि गैसीय अवस्था में जो कि क्या होता है? संघनित होकर बादलों में, यानी कि जल वाष्प जो है संघनन के माध्यम से जल में परिवर्तित होकर बादलों के रूप में, वर्षा के रूप में बरसता है। और यही वर्षा का जो जल है वो जो कि नदी, झील, तालाब, कुओं आदि में जाता है। तो इससे जो कि जल का स्तर जो है निरंतर जो कि यानी कि स्थिर जो कि रहता है। और यहाँ से अगर देखें कि जो भूजल है, यानी कि जो भूजल का स्तर है हमारे आसपास में, वो जो कि क्यों घटता है? तो देखिए, इसका कारण है पोल्यूशन, यानी कि जो प्लास्टिक की पन्नियाँ वगैरह, जो भूजल में जो छिद्र हैं जिनसे भूजल में रिसता है जल, वो अगर वहाँ पे पन्नी फंसती है जिससे कि भूजल में जल जो कि रिस नहीं पाता, जिससे कि वो जल सीधे ही आगे जाकर नदी में जाएगा, समुद्र में जाता है। तो वो समुद्र में जाने से क्या होगा? जल वो खारा हो जाएगा, वो फिर किसी यूज में नहीं रहेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि जो जल की जो कुल मात्रा होती है वो जो है दुनिया का जो कुल जल का अगर बात करें वो जो है स्थिर रहता है, और वो जो कि स्थिर किसकी वजह से? जल चक्र की वजह से रहता है। तो यहां से अगर देखें कि ये जो चौथा विकल्प दिया हुआ है कि संसार में ये जो कि जल की कुल मात्रा जो है स्थिर रहती है, यहां से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो यहां से होगा चौथा विकल्प। तो चौथा विकल्प यहां से इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।